दोस्तों, स्वागत है ज्ञान अटल के यूट्यूब चैनल पर। आज वनरक्षक की तैयारी की अगली कड़ी में हम वर्तनी का चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें आपको इसमें शुद्ध और अशुद्ध छांटने को मिलेगा। इससे हमारे हर पेपर में समथिंग जो सेट हुआ था ओल्ड पेपर, उसमें से 4 क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करिए और आप इसका आंसर मुझे बताते जाइए। एक तरीके प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारी 25 क्वेश्चन में लेकर टॉप आया हूँ। इन टॉप 25 टॉपिक्स के आगे पीछे वाले सभी क्वेश्चनों को हम डिफाइन करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप फॉरेस्ट गार्ड वाले में नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8299 पर। अगर फीमेल हैं तभी इसमें मैसेज करें, फीमेल हैं तो इसमें मैसेज करें। अगर मेल हैं तो आप लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर फीमेल हैं तो इसमें करें, क्योंकि व्हाट्सएप में हम ओनली फीमेल को अलग से ग्रुप है उसमें ज्वाइन करा रहे हैं, जिससे कि उनकी प्राइवेसी की पूरी मतलब सेफ्टी रखी जाएगी, किसी तरह का वायलेंस नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने इससे पहले मेरे किसी भी वीडियो को आप प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और उन्हें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर ओनली आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन एक क्लास लेकर के आ रहे हैं और जल्दी हम इनमें से बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी शुरू करने वाले हैं। और हम बहुत बेहतरीन आखिरी तक हमको जाएंगे, आपको सिलेक्शन के प्रोसेस तक आपको लेकर के जाएंगे इस तैयारी के थ्रू। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देंगे आपको बेहतरीन तैयारी का बेहतरीन नज़रिया। तो आज वर्तनी का चैप्टर लेकर के आए हैं, तो आज इस वर्तनी को शुरू करेंगे बेहतरीन। देखिए, मैं व्हाट्सएप में आपको पहले ही बता देता हूं कि हम कौन सा चैप्टर के लेकर के आएंगे, कौन सा नहीं। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये पता चल जाता है कौन सी क्लास आने वाली है, कौन सी नहीं। सभी का नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाता है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो पहला है कुमुदनी, कुमुदनी और कुमुदनी और कुमुदनी। तो इनको विशेष तौर से आप गौर करके देखिए, तभी आप इनको डिफाइन कर सकेंगे। ये टॉप क्लास, बिल्कुल टॉप के क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, जो बिल्कुल क्वेश्चन में बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन में रखे हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, कुमुदनी। कुमुदनी। इनमें आपको छोटी यू और बड़ा यू की विशेष तौर पर ध्यान देना है, तभी आप इनको डिफाइन करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो हमें इसमें से डिफाइन करना है। तो आधीन, व्यवहारिक, मिष्टान्न, अत्यधिक। तो इनमें से कौन सी हमारी वर्तनी शुद्ध है? देखिए, आधीन है जो हमारा, तो वो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि आधीन नहीं होता, हमारा आधीन होता है, छोटा आ होता है। तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया, ए नंबर। बी हो गया व्यवहारिक लिखा है तो व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। सी है हमारा कि मिष्टान्न होता है ना कि मिष्टान्न होता है, तो हमारा ये भी हमारा गलत हो गया। चौथा हमारा इज राइट आंसर ही हो जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक हमारी शुद्ध वर्तनी है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमारी पहली है हमारी अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत और कवित्री। तो इसका कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? उसका इसमें शुद्ध वाक्य आपको छांटने। देखिए, शुद्ध वाक्य जो छांटना होता है, देखिए इसमें बी नंबर जो दिख रहा है हमारा पूजनीय, तो ये तो हमारा पूजनीय नहीं होता, हमारे होता है पूजनीय होता है हमारा। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी बिल्कुल गलत है हमारा। कवित्री नहीं होता, हमारा होता है कवित्री होता है हमारा, कवित्री होता है। क्या होता है हमारा? कव और इत्री होता है, तो इसलिए हमारा ये भी, ये इधर एक कवित्री है तो इसलिए ये भी डी भी हमारा गलत हो जाएगा। ये दो गलत हो गए। तदोपरांत नहीं होता, हमारा तत्परांत होता है, तत्परांत होता है, तो इसलिए हमारा इसका भी आंसर हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा होगा अत्यांक्षरी हो जाएगा आंसर, इसका राइट शुद्ध शब्द हो जाएगा।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, कौन इनमें से अशुद्ध वर्तनी है। तो देख लीजिए सन्यासी तो बिल्कुल सही, सन्यासी इज राइट है बिल्कुल, ये भी अशुद्ध है बिल्कुल। आशीर्वाद, आशीर्वाद भी हमारी बिल्कुल शुद्ध है। और हमारी बहुव्रीहि, बहुव्रीहि इज राइट, ये भी सही है। तो हमारा जो अशुद्ध है हमारी वो कवित्री है, क्योंकि कवित्री हम कैसे लिखते हैं, अभी मैंने ऊपर भी बताया, कव लिखते हैं और इत्री लिखते हैं, कव इत्री, कवित्री बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि 5वें नंबर का, कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो इसका जो ए नंबर कवित्री, कवित्री, कवित्री और कवित्री, तो मैंने आपको जैसे ही ऊपर बताया था कि हमारा शुद्ध वर्तनी क्या कौन सी होती है, कवित्री होती है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इज राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, निम्न में से हमारा कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसका ऑप्शन जो हमारा ए है वो कौन सा हमारा, विदुषी है, ये विदुषी है, या विदुषी है, या विदुषी है, विदुषी है, विदुषी है और यहाँ विदुषी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इनमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर विदुषी, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। देखिए हमारी वर्तनी के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप जितनी आप वर्तनी देखिए, आप ये कोई वो नहीं है कि याद करने से बनती हो वर्तनी, आप हमेशा बिल्कुल जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, 500 400 200 100 जितने भी आपके बुक्सों में हैं सभी को आप बेहतरीन तरीके से, वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, ज़्यादा आपको घुमा के नहीं देगा फॉरेस्ट गार्ड में, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल शानदार देगा, आप फंसे ना बिल्कुल, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की सॉरी बहुत आवश्यकता है। तो इसका जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुद्ध है। तो कलेश हमारा शुद्ध है, या क्लेश शुद्ध है, या क्लेश शुद्ध है, या क्लेश शुद्ध है। देखिए इसमें तादन ये सा है जो हमारे, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि तालब्बी शाह और दंती शाह में कौन सा हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी क्लेश, सी क्लेश, ना कि कलेश। कलेश नहीं होता, कलेश तो हमारी तद्भव शब्द होते हैं, जो कलेश न मचाओ, कलेश न कर, तो ये इस तरह के शब्द, क्लेश जो होता है वो हमारा शुद्ध शब्द होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमारा निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में तुम्हें देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड में जरूर से जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है ओल्ड पेपर में भी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो ए उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्ज्वल, उत्ज्वल। तो देखिए उत्ज्वल ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उत्ज्वल ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इनमें से बहुत आपको गहराई से देखने की आवश्यकता है, तभी आप पहचान पाएंगे। तो देखिए जो सही शब्द होता है वो जो आधा जा होते हैं और वा पे लगे होते हैं, वही हमारा शुद्ध आंसर होता है। तो हमारा बीज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी, समुज्ज्वल हो जाएगी, उज्ज्वल हो जाएगी और समुज्ज्वल हो जाएगी। देखिए उज्ज्वल तो आपने देखा, ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं सॉरी, इसमें से हमारा अशुद्ध पूछ रहा है ना, अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध में हमें पूछ रहा है, तो शुद्ध तो उज्ज्वल तो हमारा बेहतरीन बिल्कुल शुद्ध है बिल्कुल, प्रज्वलित हमारा बिल्कुल शुद्ध है, यह भी सही है। समुज्ज्वल देखिए ये इसमें आधा दा और ये जैसे हमारा उज्ज्वल लिखा जाता है वैसे हमारा समुज्ज्वल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जैसे उज्ज्वल लिखते हैं वैसे हमारा समुज्ज्वल है, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन जो हमारा डी नंबर है वो हमें देखने को मिलता है कि समुज्ज्वल, ये हमारा ज्वल जो लिखा है ये हमारा गलत है, तो इसलिए हमारा जो अशुद्ध हो जाएगी वर्तनी हो जाएगी हमारी डी, बाकी हमारे सभी शुद्ध हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमारा अशुद्ध वर्तनी शब्द, अशुद्ध वर्तनी शब्द, अशुद्ध वर्तनी शब्द है, तो अशुद्ध कौन सा अशुद्ध है, मतलब तो पारलौकिक अशुद्ध है, अध्ययन अशुद्ध है, दूर
धर्ष अशुद्ध है या आशीर्वाद अशुद्ध। देखिए आप पहले कुछ क्वेश्चनों को आप जैसे ही देखा करें विकल्पों को, तो पहले उनको ये देखा करिए कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध हमारा सबसे पहले आशीर्वाद तो हमारा शुद्ध है, ये तो हो ही नहीं सकता। और हमारा पारलौकिक हमारा शुद्ध है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। दूरसद हमारा बिल्कुल, दूरधर्ष हमारा बिल्कुल शुद्ध है, तो ये भी हमारा नहीं होता। लेकिन अध्ययन जो है हमारा वो अशुद्ध है। ठीक है, अध्ययन लिखा कैसे जाता है, अध्ययन हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा इज राइट आंसर, ये हमारा अध्ययन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह का अध्ययन लिखते हैं, इसमें या और थोड़ा एक ठो जोड़ देते हैं, बस ये होता है अध्ययन, वो हमारा, ये हमारा बी नंबर हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी शब्द है, शुद्ध वर्तनी शब्द है तो कौन है, धोबिन है या धोबिनी है या धोबनी है या धोबीन है। तो देखिए धोबीन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या धोबीन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल बोलने में ही अटपटा है। धोबनी बिल्कुल नहीं हो सकता है और धोबिनी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा धोबिन, धोबिन इज राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध शब्द छांटने हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा है। भगीरथी शुद्ध है या भागीरथी शुद्ध है या भगीरथी शुद्ध है या भागीरथी शुद्ध है। तो इनमें से आप बेहतरीन तरीके से देख करके ही लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बीज राइट आंसर, भागीरथी, भागीरथी होता है बिल्कुल राइट आंसर, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो ईसा, ईसरा, ईसरा और ईसरा, तो इनमें से कौन सा शब्द हमारा हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हमारा डी ईसरा हो जाएगा, राइट आंसर डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। देखिए इसमें से ये देखना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो उल्लंघन इज राइट, बिल्कुल शुद्ध है। मनोरथ बिल्कुल शुद्ध है। उज्ज्वल, उज्ज्वल देखिए यहाँ पर गलत है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक। उज्ज्वल हमारा ये राइट होता है, तो ये हमारा उज्ज्वल हमारा यही हमारा अशुद्ध है। सी नंबर डी को हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि शुद्ध वर्तनी कौन है, शुद्ध वर्तनी कौन है। वंदना है या वंदना है या वंदना है या वंदना है। तो जो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डी नंबर, वंदना हमारी शुद्ध होता है, वंदना हमारी शुद्ध होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन है, अशुद्ध शब्द कौन सा ढूंढना है इसमें से। देखिए शुद्ध पहले ढूंढ लें, तो हमारा शुद्ध तो ये भागीरथी हमारा शुद्ध है, ये तो हो ही नहीं सकता हमारा, भागीरथी बिल्कुल शुद्ध है। आधीन, देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि दूसरे क्वेश्चन में बताया था शायद कि आधीन कैसे लिखा जाता है, तो आधीन हमारा बिल्कुल राइट शुद्ध है, तो ये तो हमारे विकल्प में हो नहीं सकते। अनुग्रहित बिल्कुल शुद्ध है, अनुग्रहित बिल्कुल शुद्ध शब्द है। जो हमारा जो आंसर जो हमारा गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा विदुषी इज अशुद्ध शब्द है। विदुषी हमारा कौन, तो विदुषी हमारा अशुद्ध शब्द हो जाते हैं। तो विदुषी लिखते कैसे हैं, देखिए विदुषी हम लिखते हैं ऐसे, छोटी वी हो जाती है और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, तो हमारी विदुषी ये होती है, ठीक है। तो विदुषी छोटा वी होता है, ना कि बड़ा वी, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज अशुद्ध शब्द है। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न निम्न इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। महत्व है, वाल्मीकि है या पैतृक है या सन्यासी है। देखिए महत्व इज राइट आंसर, वाल्मीकि बिल्कुल सही है, शुद्ध है बिल्कुल, पैतृक हमारी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जो सन्यासी वो शुद्ध नहीं है। अशुद्ध क्यों है, आप तो कहेंगे बिल्कुल शुद्ध है या बिल्कुल सन्यासी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जो हमारी एक ये बिंदी होती है सन्यासी के ऊपर वो नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। तो ये बिंदी, चांद बिंदी, आप इन सब चीज़ों को बहुत ही गौर तरीके से अशुद्धि और शुद्ध शब्द में देखें, तभी आप इनको राइट कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अशुद्ध हमारी डी हो जाएगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है। सन्यासी नहीं, सन्यास, प्रज्वलित, उज्ज्वल, पूजनीय। तो इसमें से देखिए पूजनीय तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पूजनीय होता है ये, ठीक है। और उज्ज्वल बिल्कुल गलत है क्योंकि उज्ज्वल ऐसे होता है,
ठीक है। और प्रज्वलित बिल्कुल, देखिए इसकी वर्तनी जो शुद्ध होगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, ये प्रज्वलित बिल्कुल गलत है, प्रज्वलित होता है। और संन्यास हमारी इज राइट आंसर, शुद्ध बिल्कुल, संन्यास बिल्कुल हमारा शुद्ध लिखा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वो है कि निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आशीर्वाद है या एकता है या नहीं, निम्न में अशुद्ध वर्तनी पूछा है ना, तात्कालिक है या आजीविका है। तो इसमें से देखिए पहला आशीर्वाद हो जाएगा या एकता हो जाएगी या फिर हमारी कौन सी हो जाएगी, या तात्कालिक हो जाएगी या आजीविका हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा हमारी। देखिए आशीर्वाद तो हमारी बिल्कुल शुद्ध है, एकता भी हमारी बिल्कुल, आशीर्वाद शुद्ध है, एकता शुद्ध है, तात्कालिक शुद्ध है, लेकिन आजीविका, आजीविका में लेकिन गलत क्या है, आप ये पूछेंगे गलत क्या है। तो देखिए आजीविका लिखते कैसे, आजीविका लिखते हैं ना कि वका लिखते हैं, तो आजीविका, आजीविका, तो आजीविका इस तरह से लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर अशुद्ध हमारा कौन सी हो जाएगी, आजीविका हो जाएगी। राइट आंसर डी। अगला जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं वो हम कौन सा देख लेते हैं, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि आप तो हमेशा ये चीज़ देते रहते हैं हर टाइम। परीक्षा बिल्कुल गलत है, परीक्षा, 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 तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये परीक्षा और ये हमारा परीक्षा, तो आप इनमें दोनों में से डिफाइन करिए कौन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा परीक्षा, क्योंकि बड़ी री होती है ना कि छोटी री। तो इसका शुद्ध शब्द हमारी होती है परीक्षा, इज राइट आंसर। कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, इसमें से शुद्ध वर्तनी ढूंढिए, अनुग्रहित होगी या अनुग्रहित होगी या अनुग्रहित होगी या हमारी अनुग्रहित होगी, यानी बड़ी अनुग्रहित होगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा अनुग्रहित, अनुग्रहित हमारा होता है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी। तो नरक शुद्ध होती है, नरक शुद्ध होती है, नरक शुद्ध होती है, नारक शुद्ध होती है। तो ये दोनों तो नरक, नरक और नारक तो हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे, लेकिन दो ही चीज़ शब्दों का हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, एक नरक एक नरक। तो नरक और नरक में कौन सी शुद्ध हो जाएगी, हमारी ए नंबर इज नरक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि शुद्ध वर्तनी होगी, शुद्ध वर्तनी टिप्पणी, ये तो बिल्कुल टिप्पणी डी है, तो डी तो होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल अशुद्ध है। टिप्पणी, ये भी बिल्कुल, टिप्पणी, टिप्पणी भी बिल्कुल अशुद्ध है। टिप्पणी भी, ये तो नी है, तो ये भी तो बिल्कुल अशुद्ध, तो टिप्पणी इज राइट आंसर। इसमें आपको दो चीज़ें में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी कि कौन सा हमारा राइट होगा। तो इसमें छोटा डी है, इसमें बड़ी डी है, तो बड़ी डी हमेशा ही सही होती है, तो डी नंबर इज राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी होगी, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो उपरोक्त शुद्ध होता है या उपर्युक्त शब्द होता है या उपर्युक्त होता है या उपर्युक्त होता है। तो आप इनमें से देखिए, उपर्युक्त तो बिल्कुल नहीं होता ना उपर्युक्त होता है, तो ये तो हमारे बिल्कुल भी कट गए। तो हमारा देखने को कौन मिलता है, ए या बी। तो उपरोक्त होता है या उपर्युक्त होता है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त इज राइट आंसर। अगला एंड लास्ट आंसर हमारा कौन सा है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो देखिए इस तरह से हम 25 क्वेश्चनों को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, चीज़ों को जान चुके हैं। आप जितनी प्रैक्टिस हिंदी में करेंगे उतना आप ज़्यादा स्कोर करेंगे। 70 प्लस हमारा जब तक स्कोर नहीं बनेगा हिंदी में, तब तक हम स्कोर के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे कट ऑफ के। क्योंकि देखिए हिंदी ही एक सबसे ज़्यादा नंबर आती है 80 नंबर की, उसमें से ज़्यादा हिंदी टफ नहीं आती। अगर जितनी आप जल्दी प्रैक्टिस अभी से करते जाइए उतना। देखिए मेरे भाई, आप एग्ज़ाम के बारे में पूछते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम ही पूछते रहेंगे। आप जितनी अच्छी तरीके से अभी से पढ़ाई करते हैं उतनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सक्सेस हर उस इंसान को मिलती है जो मेहनत करता है। आप अगर मेहनत नहीं करना चाहें तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप जितनी हो सके मेहनत करते जाइए। प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक क्लास आ जाती है हमारी, थोड़ा बहुत लेट भी आ जाती है, तो उसे आप कंप्रोमाइज़ कर लिया करें और क्लास ज़रूर अटेंड कर लिया करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यारों दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर किसी की
हेल्प हो सके। बाकी अगर आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ हम 8 बजे से 8:30 बजे तक डिस्कशन रखते हैं कि ताकि हम सभी क्वेश्चनों को डिफाइन कर सकते हैं। और जो हमारी फीमेल यानी गर्ल्स हैं वो भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लें। जो मैंने नंबर दिया था उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगी। अगर आप फीमेल लिख करके भेजती हैं तो आप जो लड़कियाँ भी हैं तो वो भी डिस्कशन कर सकती हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी तरह का क्वेश्चन, क्योंकि हमने उसमें कोई प्राइवेसी नहीं लगाई है। क्योंकि लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा वायलेंस नहीं करती हैं, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन कुछ करती हैं तो, क्योंकि लड़के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो इसलिए उसमें प्राइवेसी लगाई गई है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है, आखिरी जो हमारा क्वेश्चन था कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो आप ये तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपके लिए मैं छोड़ दूँ, ये मतलब बोल दिया जाता है जो होमवर्क के तौर पर। तो आप इसका ज़रूर आंसर हमें बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इसका जरूर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन जरूर हमें बता दिया करिए कमेंट में। अच्छा लगता है कि आप कुछ सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। और आप कमेंट में स्कोर जरूर आप बता दिया करिए कि आपका कितना स्कोर रहा है पूरे से पूरे क्वेश्चनों में। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।